एक लंबी खामोशी के बाद कबीर बाड़ी का जिन। सोचिए, ये लफ्ज उस शख्स के हैं जिसने ये कहानी हम तक पहुंचाई। मतलब ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक बोझ है, एक ऐसी काली सच्चाई जिसका साया बताने वाले से लेकर सुनने वाले तक सब पर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के एक दूर दराज गुम नाम से गांव में। उस गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक घर जिसे लोग कहते थे कबीर बाड़ी। एक नाम जिसके अंदर न जाने कितने ही गहरे राज दफन थे। इस घर में रहता था एक मुस्लिम परिवार। कई पीढ़ियों से ये लोग फकीर थे। लोग आते थे अपनी परेशानियां लेकर और ये परिवार तावीज और दम किए हुए पानी से उनका इलाज कर देता था। देखने में तो ये एक नेक काम लगता था, लेकिन जिस ताकत के दम पर ये सब होता था ना, उसका स्रोत बहुत ही ज्यादा गहरा और खौफनाक था। और ये ताकत आती थी जिक्र से। नहीं, ये कोई आम दुआ या प्रार्थना नहीं थी, ये खास एक गुप्त रस्म थी, एक ऐसा खतरनाक अमल जिसका इस्तेमाल जिन्नों को बुलाने और फिर उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए किया जाता था। जब ये जिक्र पढ़ा जाता था ना, तो घर के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां कस कर बंद कर दी जाती थी। कहते हैं उसकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि अगर गलती से भी कोई बाहर खड़ा इंसान उसे 5 मिनट सुन ले, बस 5 मिनट, तो वो वहीं का वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेगा। इसीलिए लोग उस घर के पास से गुजरने में भी डरते थे, उनकी रूह कांप जाती थी। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे वो इस ताकत को संभालना जानते थे, उन्हें इसकी सीमाएं पता थी। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ऐसी खतरनाक चाबी किसी गलत हाथ में पड़ जाती है। एक ऐसा हाथ जिसे अंदाजा ही नहीं कि उस ताले के पीछे कैसा शैतान कैद है। और यहीं कहानी में एंट्री होती है जायद की, उसी घर का 10 साल का बेटा। उसने बचपन से अपने घरवालों को इन ताकतों के साथ खेलते देखा था, लेकिन उसके नजरों ने कभी खतरा नहीं देखा। उसने देखी तो सिर्फ शोहरत और ताकत। एक दिन अपने दोस्त प्रत्युष से उसने बड़े घमंड से कहा, देखना, मैं तेरे अब्बा से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा मैं। उस मासूम से दिखने वाले 10 साल के बच्चे के दिल में दौलत और शोहरत की एक अजीब सी एक गहरी हवस जाग चुकी थी। लेकिन जब बाकी बच्चों ने उसकी इन बातों का मजाक उड़ाया, तो ये चीज जायद को दिल पर लग गई। उसने बाहर जाना, दोस्तों से मिलना सब छोड़ दिया। वो बस अपने घर में बंद रहता था और उसके दिमाग में बस एक ही चीज पक रही थी, एक बहुत ही खतरनाक प्लान। उसने फैसला कर लिया था, वो वही करेगा जो उसने हमेशा अपने बड़ों को छिप छिप कर करते देखा था। एक दिन अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके उस 10 साल के लड़के ने जिक्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिनको बुलाने का अमल। पहला दिन, दूसरा दिन, 15 दिन बीत गए। जायद का जुनून अब एक पागलपन में बदल चुका था। 38वें दिन तक उसे अपने कमरे में अपने अलावा किसी और के होने का साफ एहसास होने लगा। और फिर आई वो आखिरी रात, 39वीं रात। उस आखिरी रात जब जिक्र खत्म होने ही वाला था, जायद ने अपनी आंखें खोली और सामने जो मंजर था उसके लिए वो तैयार नहीं था। कमरे के ठीक बीच में एक 7 फुट लंबा काले लिबास में एक साया खड़ा था। जायद की जिद पूरी हो चुकी थी, उसने जिन को बुला लिया था। इस वाकये के बाद जायद बिल्कुल बदल गया। उसका दोस्त प्रत्युष बताता है कि वो अक्सर जायद को अकेले में हवा से बातें करते हुए देखता था। एक शाम तो जायद ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ प्रत्युष से कहा, पता है, मेरे बड़े भाई को तुम बहुत पसंद आए हो, वो आज रात तुमसे मिलने आएगा। और वैसा ही हुआ। उसी रात ठीक 2 बजे प्रत्युष की नींद टूटी, एक अजीब सी घुटन से। कमरे में एक सड़ांध फैली हुई थी और तभी उसे अपने बिस्तर के पास से एक हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। उसने हिम्मत करके आंखें खोली और उसके पैरों के पास वही 7 फुट लंबा काला साया खड़ा था। कहते हैं प्रत्युष की तो चीख भी गले में ही अटक कर रह गई। तो अब जायद के पास एक जिन था, उसका अपना गुलाम। लेकिन सिर्फ एक गुलाम से उसका मन नहीं भरा, उसे अपने दादा और अब्बा जैसी शोहरत भी चाहिए थी। और इसी शोहरत की भूख ने उससे एक ऐसा प्लान बनवाया जो इंसानियत की हर हद के पार था। उसका प्लान था कि वो जिन के जरिए अपने ही दादा को बीमार कर देगा और जब वो बेचारे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, तब जायद सबके सामने उन्हें ठीक करके अपनी ताकत साबित करेगा। लेकिन एक बच्चा ये भूल गया था कि वो शैतान से काम करवा रहा है।
जैसे ही उसने जिन को ये हुक्म दिया, जिन ने साफ मना कर दिया और खेल अब जायद के हाथ से पूरी तरह निकल चुका था। उसके दादा की मौत हो गई, पर जायद का पागलपन नहीं रुका। उसे लगा ये जिन कमजोर है, इसलिए उसने एक और जिक्र किया, एक और पहले से भी ज्यादा ताकतवर चीज को बुलाया और अपने ही अब्बा को भी मार डाला। अपने ही हाथों अपना पूरा परिवार बर्बाद करने के बाद जायद का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। जिन शैतानी ताकतों को उसने बुलाया था, अब वो उसी के जिस्म और दिमाग पर हावी हो चुकी थीं। जो शिकारी बना था, अब वो खुद शिकार बन चुका था। हालात ऐसे हो गए कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहाँ वो जानवरों की तरह बर्ताव करता, एक बेड से दूसरे पर कूदता। हर सुबह उसके जिस्म पर लंबे गहरे खरोंच के निशान मिलते, खासकर गर्दन पर, जैसे कोई पूरी रात उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। एक बार तो उसने फांसी लगाकर जान देने की भी कोशिश की। जब डॉक्टर हार गए, तब घरवाले उसे एक मौलाना के पास ले गए। उस मौलाना ने जायद को बस एक बार देखा और घरवालों से कहा, जिसे तुम देख रहे हो वो सिर्फ उसका जिस्म है, एक खाली खोखा। उसकी रूह अब इसके अंदर नहीं है। इसे तो अब अनगिनत जिन्नों और बदरूहों ने अपना घर बना लिया है। उस मुलाकात के ठीक 12 दिन बाद जायद की मौत हो गई, और उसकी मौत भी उतनी ही भयानक थी जितनी उसकी जिंदगी हो गई थी। उसका जिस्म अंदर ही अंदर इतना सड़ चुका था कि जब उसे दफनाने के लिए उठाया गया तो वो हिस्सों में टूटकर बिखरने लगा। यहाँ आकर ये कहानी खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है। लेकिन एक सवाल है जो पीछा नहीं छोड़ता। जायद ने जो भी सोचा, जो प्लान बनाया, जो कुछ भी किया, वो सब उसने अकेले में किया था। उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, ये कोई कैसे जान सकता है? तो फिर ये पूरी कहानी इतनी तफसील से दुनिया तक पहुंची कैसे? इस सवाल का जवाब इस पूरी कहानी से भी ज्यादा दहशतनाक है, क्योंकि सच तो ये है कि ये कहानी किसी इंसान ने सुनाई ही नहीं। जायद की वो बचकानी ख्वाहिश, वो खतरनाक अमल, अपने ही दादा और अब्बा का कत्ल, ये पूरी दास्तान उस मौलाना को खुद उस जिन ने सुनाई थी जिसने जायद के जिस्म पर कब्जा कर रखा था। जायद के मुंह से अपनी जीत की कहानी और जायद की बर्बादी का किस्सा वो शैतान खुद सुना रहा था। इस कहानी को बयान करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद वो जिन था।